Good morning, student. My name is Mrs. Supriya and I am from Premchand Memorial Public School. Student, today we are doing chapter 14, the birth of the United Nations. अब यूनाइटेड नेशंस क्या है बच्चे और इसका बर्थ क्या कब हुआ था, क्यों हुआ था? वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस chapter. Now let's start the chapter. The Industrial Revolution, which started in England, soon spread to other nations like France and Portugal. As these countries became industrialized, they needed two things: raw material for manufacturing and new market to sell the goods they made. अब बच्चे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इंग्लैंड में, वो जल्दी ही और कंट्रीज़ में भी स्प्रेड होने लगा. उसके स्प्रेड होने के बाद लोगों को दो चीज़ें चाहिए थी कंट्री को, एक तो रॉ मटेरियल और जहाँ वो मार्केट में बेच सके. They found both raw material as well as new market to sell their goods in the non-industrialized countries of Asia and Africa. उन्होंने ये दोनों ज़रूरतें कहाँ से पूरी करी? अपनी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज से पूरी करी जहाँ पर इन चीज़ों की डिमांड थी. ओके, और दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट. ये लोग वहाँ उन्होंने स्टार्ट कर दिया. सो दे स्टार्टेड एनेक्सिंग दीज कंट्रीज. दे यूज these countries to meet the needs of their new factories. उन्होंने क्या करा? इनको यूज़ करने लगे, इन कंट्रीज़ को अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए. सो व्हाट हैपन? Soon they became jealous of each other and wanted their own empires to grow. अब वो दो एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ बेवकूफ़ तो नहीं थी. धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा वो दोनों ही डेवलप होना चाहते थे और वो एक दूसरे से जेलस होने लगे. दे स्टार्टेड फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्फ. इसीलिए दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया. फाइनली लेड टू अ ग्रेट वॉर इन विच सेवरल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर इन्वॉल्व. इट केम टू बी नोन एज वर्ल्ड वॉर 1. अब क्या हुआ? बहुत बड़ी जंग छिड़ गई कई देशों के बीच में और वो क्या कहलाई? वर्ल्ड वॉर 1. It broke out in 1914 and lasted for 4 years. जो 1914 में शुरू हुई और 4 साल तक चली. In this war, Germany, Australia, Hungary and Turkey fought against Britain, Russia. ये तीन कंट्री के खिलाफ लड़ी. Soon after the other European nations, USA, Canada, Australia, New Zealand and South Africa joined it. कुछ दिनों बाद इन लोगों ने भी, इन कंट्रीज़ ने भी ज्वाइन कर लिया. जर्मनी ने सरेंडर कर दिया. द वॉर केम टू एन एंड विद द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स. अब ये वॉर एक मुकाम पर ख़त्म हो गई. कब? किसके उससे? एक ट्रीटी बनाई गई, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, इन 1990. सून आफ्टर दिस वॉर द लीग ऑफ नेशंस वाज सेट अप इन 1920. इस वॉर के कुछ दिनों बाद ही यूनाइटेड नेशंस ने एक लीग ऑफ नेशंस बनाई गई. दैट इज इन 1920 में बनाई गई टू प्रिवेंट द फ्यूचर वॉर, ताकि आगे फ्यूचर में वॉर्स ना हो. द लीग हैड अ टोटल ऑफ 63 मेंबर्स. 63 मेंबर कंट्रीज थी इसमें, इंक्लूडिंग सम ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पावर्स लाइक फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी, Japan and the Union of Soviet Socialist Republic. But the most powerful country, the USA, was not in its member. अब 63 मेंबर्स थे, कुछ ग्रेट पावर्स भी इसके मेंबर थी, बट जो USA जो मोस्ट पावरफुल कंट्री थी वो इसकी मेंबर नहीं थी. द लीग मेंबर्स कुड नॉट अपोज द एग्रेशन बाय जर्मनी, जापान, इटली एंड जर्मनी इन 1930. अब जो लीग मेंबर्स थे वो उन्होंने अपोज नहीं किया एग्रेशन. किसके एग्रेशन को? जापान के, इटली और जर्मनी. एज अ रिजल्ट एग्रेशन लेड टू वॉर, वर्ल्ड वॉर 2. अब उनके एग्रेशन की वजह से फिर जंग छिड़ गई जो जिसका नाम हुआ वर्ल्ड वॉर 2 इन 1939, जो कि 1945 तक चली. दिस वॉर वॉज इवन मोर डिस्ट्रक्टिव. ये पहले वाली वॉर से भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थी. दिस वॉर ruined द सिटीज़, विलेजेस, इंडस्ट्रीज एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. इसने कई विलेजेस को, सिटीज़ को सब बुरी तरह तहस कर दिया. मैनी न्यू वेपन्स सच एज टैंक्स, पॉइजनस गैस, सबमरीज एंड लाइट क्राफ्ट हैड बीन यूज्ड. तब तक बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका था, ये सारी चीज़ें यूज़ की गई. इट एंडेड व्हेन द USA ड्रॉप्ड एटम बम ऑन 2 जापानीज सिटीज़. ये तब शांत हुए जब USA ने जापान पे
2 बम गिरे हिरोशिमा एंड नागासाकी पे। दीज सिटीज़ वर रिड्यूस टू एशेज विद इन मिनट्स ये राख में बदल गई। दिस वॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 का भी एंड हो गया। नाउ कम टू द पेज नंबर 73. The people all over the world got worried about their future. After the First World War, League of Nations was formed. It was not very successful. अब क्या हुआ, लोग बड़े चिंतित हो गए अपने फ्यूचर के लिए। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस बना था, जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा। इट कुड नॉट प्रिवेंट इवन स्मॉल वॉर्स, वो इतना भी सक्सेसफुल नहीं था कि छोटी छोटी वॉर्स को भी रोक सके। द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर वरीड दैट इफ देयर वुड बी थर्ड वर्ल्ड वॉर द एंटायर ह्यूमन रेस वुड कम टू एन एंड। अब लोग डरने लगे कि अगर तीसरी वॉर हो गई तो सब कोई अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। द वर्ल्ड फोर्स द नेशन ऑफ द वर्ल्ड टू एस्टेब्लिश अनदर ऑर्गेनाइजेशन विच विल प्रिवेंट वॉर्स एंड प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। अब सब जो थे वरी थे, जो नेशंस को फोर्स कर रहे थे कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिससे सिक्योरिटी एंड अपना पीस को प्रमोट किया जाए। द लीडर्स ऑफ द बिग एंड पावरफुल नेशंस लाइक यूएसए, सोवियत यूनियन, ग्रेट ब्रिटेन एंड चाइना मेट इन मॉस्को। ये सारे मॉस्को में एक जगह इकट्ठे हुए एंड डिस्कस द नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। इसलिए इन्होंने बोला कि चलो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिससे हमारे पूरे वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी डेवलप हो सके। The urge gave the United Nations. This thing gave the birth to United Nations. The name was suggested by the President Roosevelt of USA. इन्होंने इसका नाम रखा था। Finally, representatives of 51 nations met in San Francisco in April 1945. India was one of them. This conference prepared the Charter of United Nations. Now its headquarters are in न्यूयॉर्क। सारे जने मिलके 51 कंट्रीज़ मिली, जिसमें से इंडिया भी एक था। इन्होंने चार्टर प्रिपेयर करा, किसको बनाने के लिए, यूनाइटेड नेशन को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चे, न्यूयॉर्क। इट इज़ इन न्यूयॉर्क। द यूनाइटेड नेशंस केम इनटू being on 24th October 1945. Since then, this day is observed every year as the United Nations Day throughout the world. अब 1945 को ये इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, जिसकी वजह से इट वाज ऑब्जर्व्ड एवरीवेयर एज द यूनाइटेड नेशन डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। द यूनाइटेड नेशन हैज़ अ फ्लैग ऑफ इट्स ओन। इसका खुद का एक फ्लैग है। इट इज़ ब्लू विद द यूनाइटेड एम्बलम ऑन इट इन वाइट, जो कि ब्लू एंड वाइट में है। देयर आर 2 ऑलिव ब्रांचेज, 2 नीचे से ऐसे ऑलिव ब्रांचेज भी निकली हुई है, एम्ब्रेजिंग द ग्लोब इन द एम्बलम। अगर आपने कहीं नहीं देखा, यू कैन सर्च इन इट इन योर इंटरनेट टू। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? टू वर्क फॉर पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। ये ध्यान देती थी कि पीस एंड सिक्योरिटी रहे। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन एंड कोऑपरेशन अमॉन्ग द मेंबर नेशंस। सब दोनों के जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशंस रहे और दोनों एक कंट्रीज एक दूसरे को कोऑपरेट करें। टू सॉल्व इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमन प्रॉब्लम्स। ये सारी ह्यूमन प्रॉब्लम्स को, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, उनको सॉल्व करें। टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। ये ह्यूमन राइट्स को, फ्रीडम फॉर ऑल कंट्रीज़ को प्रमोट करें। टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड सेक्स अमॉन्ग द पीपल। जो भी प्रॉब्लम आती है किसी भी वर्ल्ड पे, चाहे वो रेस से रिलेटेड, रिलीजन से, लैंग्वेज से या सेक्स से, उसको सॉल्व करें। टू असिस्ट द नेशन विन दीज टास्क एंड कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स। और ताकि वो नेशंस को सपोर्ट करे उसके टास्क में, ताकि वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें अगर किसी को किसी भी उसमें कोई डिफ़िकल्टी आती है। नाउ कम टू द पेज नंबर 74। बच्चे आप इसमें देख सकते हैं, देयर इज़ अ वन पिक्चर। यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जिसमें आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन का फ्लैग दिया हुआ है। देखिए 2 ऑलिव लीव्स है। अब आपको इंटरनेट पे भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहीं पे देख सकते हैं।
वर्ल्ड है बीच में और 2 ऑलिव लीफ से उसको कवर कर रखा है और इट इज़ इन ब्लू एंड वाइट कलर. नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल? The United Nations has the following principle which all members must agree to. They are, इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जिसको सारे मेंबर्स को स्वीकारना था और उसी हिसाब से अपने कंट्रीज़ को एक दूसरे से साथ में चलाना था. नाउ व्हाट आर दे? ऑल मेंबर्स कंट्रीज मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर सॉवरेनिटी एंड राइट्स. हर कंट्री को एक दूसरे की राइट को और सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना था. ओके, जो अगर सामने वाले कंट्री कुछ कह रही है तो वो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए था और जो दूसरी कंट्री कह रही है वो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए था. जैसे कि आपने देखा इंडिया पाकिस्तान के कितने वर्स रिलेशंस है, बिल्कुल हम दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, मगर फिर भी दोनों कंट्रीज़ अपनी चाह से फाइट नहीं कर सकती बिकॉज वी आर ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस. द एग्रीमेंट्स विल बी सेटल्ड थ्रू पीसफुल मीन्स. हमारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो पीसफुल मीन्स पे जा कर के ख़त्म होते हैं. थ्रेट्स एंड यूज़ ऑफ फोर्स विल बी अवॉइडेड. हम किसी को भी फोर्स या धमकी नहीं दे सकते. यूनाइटेड नेशन मस्ट रिसीव सपोर्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स इन ऑल इट्स एक्टिविटी. अगर ये कोई भी कुछ अपना न्यू ट्रीटी लाना चाहती है या कोई अमेंडमेंट लाना चाहती है, इट शुड रिसीव ऑल दिस सपोर्ट. ओके, सारी कंट्रीज़ का इसको सपोर्ट होना चाहिए. Now, in order to achieve the objectives, the United Nations issued a Declaration of Right for Human Beings. अब इनको अचीव करने के लिए इसने एक डिक्लेरेशन राइट फॉर ह्यूमन बींग्स बना रखा है. इट इज़ नोन एज द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 10 December 1948. दैट इज़ वाई वी सेलिब्रेट 10 December एट द ह्यूमन राइट डे एवरी ईयर. तब से ही हम लोग 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाते हैं. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट राइट्स मेंशन इन द डिक्लेरेशन आर एज फॉलो. अब कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट राइट्स डिक्लेरेशन है, आइए उनको देखते हैं. ऑल द कंट्री शुड हैव द राइट टू एजुकेशन. ऑल पीपल्स आर इक्वल बिफोर लॉ. द राइट टू लिव एज फ्री सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री. सबको राइट होना चाहिए ताकि वो फ्री से रहे, अपने फ्री सिटीज़न की तरह रहे अपनी कंट्री में. द फ्रीडम ऑफ वर्शिप टू फॉलो रिलीजन ऑफ वंस ओन चॉइस. कोई भी व्यक्ति अपनी कंट्री का कोई सा भी रिलीजन फॉलो करना चाहे उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइटिंग, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइटिंग होनी चाहिए. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एनीवेयर. सबको एक समान आय मिलनी चाहिए चाहे वो कहीं भी किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो. फ्रीडम टू ट्रैवल एनीवेयर, उसको फ्रीडम होना चाहिए चाहे मैं इंडिया में रहना चाहूँ चाहे मैं पाकिस्तान में रहना चाहूँ. नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स. कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी का भी, या तो रिलीजन के भाव पे, कास्ट के भाव पे या सेक्स के भाव पे. द यूनाइटेड नेशन हैज़ बीन ट्राइंग इट्स बेस्ट टू इम्प्लीमेंट दीज ह्यूमन राइट्स विद द हेल्प ऑफ मेंबर नेशंस. अब यूनाइटेड नेशंस जो है बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही वॉज ट्राइंग, अपना बाय हार्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ मेंबर नेशंस. हम लोग खुद भी चाह रहे हैं इसीलिए वो डेवलप कर रहा है. टुडे द यूनाइटेड नेशंस हैज़ मोर देन 192 मेंबर्स. अब आज 51 मेंबर्स से स्टार्ट हुआ था और अब 192 मेंबर्स है. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश. ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है. द यूनाइटेड नेशन नॉट ओनली इंटेंड्स टू स्टॉप वार्स एंड मेंटेन पीस बट इट इज़ ऑल्सो वर्किंग सिंसियरली टू हेल्प द ह्यूमन रेस इन इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये सिर्फ वार्स को ही नहीं ख़त्म कर रहा या सब जगह शांति ही नहीं फैला रहा, ये ह्यूमन रेस के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की भी बात कर रहा है और उन्हें डेवलप कर रहा है. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स. अच्छे से आ गया, वेरी गुड. नाउ मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, इफ़ आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, वट एवर द प्रॉब्लम यू आर गेटिंग, प्लीज़ टेक्स्ट मी. आई एम हेयर टू सॉल्व यू. मैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम को कभी भी आप उसको लेके आ सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं. आई एम रेडी टू सॉल्व इट. मैं उसको सॉल्व करूँगी. एंड इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
टेक्स्ट मी, मुझे आप टेक्स्ट करिए, मैं उसको सॉल्व करके दूंगी. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, प्लीज़ रीड द चैप्टर, हियर द गिवन वीडियो. अच्छे से इसको सुनिए, चैप्टर को 2 बारी पढ़िए, उसके बाद ही अपना असाइनमेंट सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए. ओके, अंडरस्टूड, गॉट इट स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? वेरी गुड. तभी करके आप जब चैप्टर पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, वीडियो सुन लेंगे अच्छी तरह से, तभी आप लोग अपना गिवन असाइनमेंट कर पाएंगे. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर गिवन असाइनमेंट स्टूडेंट, डू इट वेल, ऑल द बेस्ट, गुड बाय.